राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं ये आंदोलन नहीं वापस लेंगे। 11 में गए थे, 13 में गए थे, तुझे क्या हो गया था? तब लल्लू था। भानु जी, कल आपकी मीटिंग हुई है राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ। जी, तो क्या आप लोगों ने अपनी मांगे मतलब जो है वो मान ली गई हैं? क्या आप लोगों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है? देखिए, आंदोलन की बात ये है हम्म, कि उन्होंने हमको अपने आप बुलाया था अपनी कोठी पे, राजनाथ सिंह ने। हम्म, हेलो, हम्म, बहुत ज्यादा सम्मान किया हमारा, जो हम बुजुर्ग हैं उस हिसाब से। जी, हेलो, जी, 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 उन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस की गाड़ियां आगे चली, पीछे चली, हमारी गाड़ी अपनी, हम्म, जो भारतीय किसान भानु राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखी हुई हमारी गाड़ी गई। हम्म, और फिर उन्होंने अपनी कोठी, बाहर गाड़ी खड़ी होती है, हम्म, फिर उन्होंने अपनी कोठी के अंदर गाड़ी हमारी ली, हम्म, राजनाथ सिंह ने। जी, और फिर वहीं पर माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, हम्म, वो उन्होंने बुला लिए थे। फिर हम जो 4-5 लोग थे उनको उन्होंने जलेबी और पकौड़ा और जन क्या क्या खिलाया। हम्म, फिर उन्होंने बात की। हम्म, ये जो बात है कि इल बिल इनसे हमारी ओर से मांग है, हम्म, हम एक एक सेकंड में आपको अपनी मांग बता देते हैं। जी, जी, हमारा मांग पत्र है रे यहाँ डायरी में। हाँ, खैर, ऐसा है, किसान आयोग का गठन करे सरकार। हम्म, किसान आयोग में सभी किसान रहेंगे, राजनेता नहीं। हम्म, किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा, सरकार नहीं। हम्म, किसान विरोधी नीतियों के कारण 72 साल से कर्जदार हो गया किसान, इसलिए एक एक पैसा कर्ज माफ करना पड़ेगा। हम्म, 10,000 रुपया किसान मजदूर को 60 साल पूरी करने के बाद जीवन यापन भत्ता देना होगा। जी, दुर्घटना में मरने वाले किसान को 1 करोड़ रुपया हम्म, देना होगा मुआवजा केंद्र सरकार को। हम्म, यदि पूरे देश में पुलिस कहीं शहीद होती है, पुलिस वाला जैसे कानपुर में हुए, हम्म, तो उनको 2 करोड़ रुपया देना होगा। हम्म, यदि कोई मिलिट्री, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमें स्वतंत्र रखते हैं, वो कहीं शहीद होते हैं, जैसे चीन ने मारे 20, हम्म, उनको 5 करोड़ देना होगा। हम्म, बिजली 24 घंटे किसानों को दी जाए। हम्म, और जहां ये बकाया पड़ा है अभी, जैसे गन्ने का बकाया 10 दिन में भुगतान किया जाए पूरा। हम्म, और और बिजली 24 घंटे, और सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं हर प्रदेश में, हम्म, वो सही तुरंत करवाई जाए, हम्म, और काम छोड़ के। हम्म, और नहर बम्बे जहां हैं पूरे प्रदेश में, देश में, हम्म, हर प्रदेश में, हम्म, उनमें रोस्टर होता है एक इनका कि इतने दिन पानी चलेगा, इतने दिन सफाई होगी, हम्म, उसके मुताबिक चलें। इस समय अनियमित चल रहा है मामला सब। हम्म, और ये शौचालय जो बनाए जा रहे हैं, केवल एक कोठरी और एक सीट, वो टैंक बना के बनाए जाए। हम्म, और पत्रकारों को, जैसे पत्रकार कहीं जाते हैं और लड़ जाते हैं लोग बाग, और पत्रकार कोई घायल हो जाता है या खत्म हो जाता है, हम्म, तो उस पत्रकार के परिवार को, चाहे वो महिला हो पुरुष हो कोई हो, उसको देना चाहिए 4 करोड़ रुपया। हम्म, वो चौथा स्तंभ होता है पत्रकार इस लोकतंत्र का। हम्म, और उसके बाद गौवंश का गोबर लिया जाए, सरकार खरीदे, क्योंकि गौशाला से अनुदान से तो गाड़ी खरीदी जाती है, हम्म, गौवंश न तो बच रहा है, न गौवंश को भोजन मिल रहा है। हम्म, तो ठल्लुआ गाय घूम रही हैं, हम्म, तो इसलिए गौवंश का गोबर खरीदो। हम्म, कोई न ठल्लुआ घूमेगा 25 रुपया किलो, और गौवंश ये जो अनुदान बंद कर दो। हम्म, तो ये है हमारी मांग। तो हम्म, इससे हमें लगता है कि हमारी मांग पूरी हो जाए तो हमारा सब कल्याण ही हो जाए। हम्म, अब एमएसपी और फलाने पी और ढिमाके पी, उन्होंने क्या कानून बना दिया, क्या नहीं बना दिया, इन चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं था, जी, हम बतावें आप। हम्म, अब जब हम तय करेंगे कीमत, तो हम बनाएंगे एमएसपी। हम्म, उस समय हमारी मांग है कि सरकार खरीदे। हम्म, तो इससे वो सहमत हुए, हम्म, और उन्होंने ये कहा कि हम दोनों ही मंत्री हम्म,
आपके एक तो उनको दिया हमने मांग पत्र अपना, कृषि मंत्री को एक दिया, रक्षा मंत्री को एक दिया, प्रधानमंत्री के लिए अलग से। और उसमें एक प्रधानमंत्री के लिए चिट्ठी लिखी है हमने कि हम राजीव गांधी प्रधानमंत्री से तब से और अब तक आपसे पहले जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनसे सबसे किसानों के लिए उनके ही आवास में बैठकर बातचीत करते रहे और समस्या को समाधान करवाते रहे हैं। इसलिए आप ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका हमने सहयोग किया था, कांग्रेस का विरोध किया था, आप भी हमें बुलाकर हमारी समस्या को समाधान करने का कष्ट करें। तो उन दोनों लोगों ने, दोनों मंत्रियों ने हमसे कहा था कि हम उनके पास जाएंगे और आपकी समस्या का समाधान करवाएंगे। अब ऐसा करो कि जो चिल्ला बॉर्डर पे ये नोएडा से, उत्तर प्रदेश से आके दिल्ली को जाते हैं लोग, तो उसमें बहुत भारी समस्या आ रही है, थोड़ी सी जगह खोल दो। तो वो हमने खोल दी है। वहां हमने एक रामायण का पाठ चालू करवा दिया है 2 दिन से, तो वो पाठ चल रहा है और हम वहीं सब बैठेंगे और आज फिर जैसी उनकी खबर आवेगी, हेलो, वो कहेंगे यस हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे, तो एकदम सारा धरना हम हटा देंगे। अच्छा, ये 12 बजे। हाँ भानु जी, सबसे बड़ी चीज है, अभी मेरी बात हो रही थी योगेश जी से, जी, है ना। उनका कहना है कि वो भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पे प्रदर्शन चल रहा है, उनका कहना है कि सभी किसानों में सहमति होनी चाहिए, है ना, सभी किसानों की बातें मानी जानी चाहिए, है ना। उनका कहना है कि सिर्फ हमारी ये जो मांगे हैं ये मान ली जाएं, है ना, और वो मांगे ना मानी जाएं तो हम ये भूख हड़ताल करेंगे। उनसे अभी अभी मेरी बात हुई। तो ये तो मतलब आप बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी बातें अलग हैं, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी बातें अलग हैं। वो आप कह रहे हैं कि हम जो है 12 बजे अगर हमारी जो मांगे हैं, हमारा जो मांग पत्र है अगर मान लिया जाता है तो हम धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे, जबकि वो कह रहे हैं हम भूख हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं। तो भानु गुट जो है उसमें किसकी बातें मानी जाएंगी, आपकी भी, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसा है, उसमें ये है कि उनको भी पता नहीं है कि वो कितनी मांग मानेंगे कितनी नहीं मानेंगे। अब हम आपको बता में ना, कुछ संगठनों में जो इस तरह की बातें चल गई थी कि खालिस्तान के ये वो मतलब जो कि वो हैं उनको छोड़िए, इनको छोड़िए, इस वजह से हमने तो फिर इस तरह की बात शुरू करी थी अपनी। अब भूख हड़ताल करेंगे क्या करेंगे ये तो हम समझा लेंगे उन्हें। चलो। अच्छा भानु जी, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, आप भी कई दिनों से देख रहे हैं क्योंकि आप तो लगातार प्रदर्शन का हिस्सा हैं जी। और भानु जी, लग नहीं रहा कि ये जो प्रदर्शन, जो किसानों का एक प्रदर्शन था जी, वो अब राजनीतिक दलों का प्रदर्शन हो चुका है। भाई साहब अब तुम सब समझ रहे हो, इसीलिए तो हम इस समय इसको खत्म करना चाह रहे हैं। आप समझे नहीं, हमारी 40 साल इसी की अनुभव हो गई, 70 साल की उम्र है। ये तो लड़के नहीं, ये समझ नहीं रहे। एक बात बताइए कि जब इसको हाईजैक करना चाह रहे हो राजनेता और गुंडे इस किसानों की लड़ाई को, तो उसको मतलब जो है कि रण छोड़, श्री कृष्ण भी रण छोड़ कहलाए थे, तो उसको छोड़ देना चाहिए। जब एक बात बताओ, देश का नुकसान हो जाए, अब ये अपने राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं ये आंदोलन नहीं वापस लेंगे, ये नहीं, तेरी 11 में गए थे, 13 में गए थे, तुझे क्या हो गया था? तब लल्लू था, तब क्यों नहीं तेने बात कर मनवाई थी? तब तो तू बात करने को भी तैयार नहीं था। अब आंदोलन वापस नहीं लेंगे, मरवाएगा किसानों को। हेलो जी जी जी। अरे मतलब एक बात बताइए, जो सम्मान सहित कह रहे हैं कि हम आपकी बातें पूरी करेंगे, दूसरी क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो? लोकतंत्र है, आंदोलन करने का अधिकार है, सारी बातें हैं, लेकिन हमारी अपनी जो सोच है उसमें ध्वंस देने का अधिकार नहीं है कि हम मतलब जो कि खालिस्तान वाले आ जाएंगे, कि पाकिस्तान वाले आ जाएंगे, कि चीन वाले आ जाएंगे, कि विदेशी लोग हमारे देश में और हमारे आंदोलन में विदेशी सहयोग लेंगे हम। हेलो जी जी जी।
तो हमारी तो बात भाई साहब बहुत अच्छी हुई है, उनको समझा दिया जाएगा, योगेश को कोई भूख हड़ताल वगैरह नहीं करेगा। और जो सुनो, जो मतलब आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से करेगा उसके हम साथ हैं, चाहे वो किसी भी देश के किसी भी कोने का किसान हो, और जिसमें हमें गंदगी की बू आवेगी, अब गंदगी से आप समझ लीजिए, आप सब जानते हैं जी उसके हम कतई साथ नहीं। हेलो जी, एक बात बताओ, ये मांग किसने रख डाली के वो फलाना वो जो जो वो था कोई वो रिहा होना चाहिए, कि ये रिहा होना चाहिए, ये रिहा होने के लिए किसान है। हेलो, के वो उसे रिहा करो, जैसे रिहा करो, जो तो फिर तो सब मतलब जाके जितने डकैत बदमाश चोर नीच निकम्बे आतंकवादी हैं वो सब रिहा हम किसान करवाएंगे। क्या मतलब है मैं रिहा उनके करवाने से? हेलो, अरे आप सब जान रहे हो, सब समझ रहे हो। जी जी जी